रावलपिंडी में पीर वधाई बस स्टैंड के करीब रिक्शे में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस मौके पर मौजूद। धमाका सिलेंडर फटने से नहीं हुआ, इब्तदाई तहकीकात। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक कोरोना से इंतकाल कर गए। साबिक जज एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। नमाज जनाजा रावलपिंडी के इलाके मंदरा में अदा की जाएगी। पसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल। कोरोना का दूसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक। 24 घंटे के दौरान 55 अफराद जान की बाजी हार गए। 3262 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,10,072 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 51,507 तक पहुंच गई। कराची में पीटीआई के एमपीए कोरोना का शिकार। सिद्रा इमरान ने खुद को करंटीना कर लिया। सिंध असेंबली इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगी। The COVID-19 pandemic is the most serious global crisis since the Second World War. In Pakistan, we had a successful policy of smart lockdown. Now we are confronted with a far more aggressive second wave of the virus. Pakistan is committed under our IMF program to reduce the budget deficit. And I'm sure other developing countries in our position are facing a similar dilemma. As far as I know, 5 developing countries have already defaulted. I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. वज़ीर आज़म ने कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी प्लान दे दिया। आलमी वबा दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा मसला करार। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों में रिलीफ की पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इमरान खान का जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब। पीडीएम के बारे में वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को जो है वो कहते हैं मरने दो, कोरोना से मरने दो। सारी दुनिया में कोरोना है, आज तो 3000 को भी क्रॉस कर गया पाकिस्तान में। और ये 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं कि इनके खिलाफ जितने चेहरे टीवी पे आ रहे हैं आप उनको देखें, उनके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस हैं। पीडीएम कहती है वोट को इज्जत दो, वोटर को कोरोना से मरने दो। करप्शन केसेस की वजह से 11 जमातें इकट्ठी हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख हूँ, किसी को मुफ्त मशवरा नहीं देता। वजीर रेलवे शेख रशीद। ऑपोजिशन जमातों का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट चुका। पीडीएम के शरंगेज बयानिए का भरपूर जवाब दिया जाए। अवाम के हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। वजीर आला पंजाब की फिरदौस आशिक अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकूमत की कारकर्दगी उजागर करने की हिदायत। करप्शन के महाराजों का खराब मईशत का बयानिया दफन हो चुका। नवंबर के दौरान बरामदात में 20% इजाफा। अब मैयत, बीमारी और मकारी की सियासत ही इनका मुकद्दर है। शहबाज गिल की तनकीद। मुल्क पर इस वक्त माफिया मुसल्लत। इनके घर जाने का वक्त आ गया। वोट चोरों को घर भेज कर दम लेंगे। इमरान खान को समझ आ गई ये अवामी तहरीक है। बेहतर है 13 दिसंबर से पहले इस्तीफा दे दें। मरियम औरंगजेब। हुकूमत सियासी मुकदमात दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही है। मुल्तान में इंतजामिया के क्रैकडाउन से पूरे शहर में जलसा हुआ। फैसलाबाद से लीगी कारकुन लाहौर जलसे में शिरकत करेंगे। राना सनाउल्लाह। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून ने मैदान लगा लिया। क्रिसेंट ग्राउंड में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह का खिताब शेड्यूल। अल अजीजी और इवन फील्ड रेफरेंसेस। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी।
साबिक वज़ीर आज़म नोटिस, वारंट, गिरफ्तारी और इश्तिहारात के बावजूद पेश न हुए। जमानत देने वालों की आइंदा समाअत पर अदालत तलबी। सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज की दरखास्त पर FIR काटी गई। जाली अकाउंट्स केस में पेशरफ। सलीम मांडवीवाला के भाई और मुबैना बेनामी दार तारिक की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को मुलजिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। चेयरमैन नैब की जेर सदारत हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस का जायजा। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कारकर्दगी को सराहा। जावेद इकबाल। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात, रिश्वत सतानी की शिकायत पर सिंध हुकूमत जाग गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 15 से जायद अफसरान और मुलाजमीन को ओहदों से हटा दिया। महकमा जाती इंक्वायरी के बाद अफसरान और मुलाजमीन से मुतालिक फैसला होगा। हुक्मनामा। सप्लायर्स को इजाफी अदायगियां करने का इल्जाम। LNG टर्मिनल लिमिटेड के कायम मकाम MD नदीम नसीर को ओहदे से हटा दिया गया। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। हुकूमती दावे धरे रह गए। पंजाब की मार्केटों में मिलने वाली बारीक चीनी की क्वालिटी खराब। दानेदार चीनी के दाम अब भी क़ुव्वत खरीद से बाहर। दुकानदारों का पुराने स्टॉक का बहाना बनाकर कीमतों में कमी से इनकार। गंदम, चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली जवाब जमा न कराने पर बरहमी का इजहार। पंजाब हुकूमत को एक और मोहलत मिल गई। समाअत मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स नवंबर में फरोख्त का हदफ हासिल ना कर सका। टारगेट के मुकाबले में 2 अरब 37 करोड़ रुपए कम आमदन। पिछले माह सेल का हदफ 9 अरब 50 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया था। करक में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, अहलकार जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन। हलाक मुल्जिम का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से है। हुक्काम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ ज़ैर मलिक। मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको रावलपिंडी से दें, जहां पीर बधाई जनरल बस स्टैंड पर खड़े रिक्शा में धमाका हुआ। धमाके से एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। धमाका सिलेंडर फटने से नहीं हुआ, इब्तदाई तहकीकात में ऐसा बताना है। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। चिंची रिक्शे का सिलेंडर फटने के शवाहिद नहीं मिले। जी हाँ, CCPO रावलपिंडी की जानिब से ये बताया गया है कि ये डिवाइस धमाके से मिलता जुलता धमाका मालूम होता है। इस बारे में पुलिस जराये का पुलिस हुकाम का क्या बताना है, आपको सुनवाते हैं। इस डिवाइस से ही मिलती जुलती बात है। कोई अभी तक हमारे पास इसकी कोई ऐसी शवाहिद नहीं है कि कोई सिलेंडर फटा हो। अभी इसमें डिवाइस है, लेकिन ऑब्वियसली इसके ऊपर एक मुकम्मल स्टेटमेंट देने से पहले उसकी तस्दीक ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, बताइएगा इब्तदाई तहकीकात में क्या मालूम हो सका? तहकीकात मुकम्मल कर ली और इनके साथ मामलत में कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने भी तहकीकात मुकम्मल कर ली और इस बात को कंफर्म किया है कि जो ब्लास्ट है ये सिलेंडर फटने से नहीं हुआ और इसमें डिवाइस इस्तेमाल की गई है ज़राए के मुताबिक, और जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए, जिनको होली फैमिली अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इन 7 जख्मियों में बताया जा रहा है कि 2 की हालत तफ्तीशनाक है, क्योंकि ये जो जहाँ पे ये वाकया रुनमा हुआ है बिल्कुल उसके सामने थाना पीर बधाई मौजूद है और ये लारी अड्डा है, जनरल बस स्टैंड है रावलपिंडी का। ये सबसे बड़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद का ये जनरल बस स्टैंड है, जहाँ से पूरे मुल्क से यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और ये जो रिक्शा था
एक साथ एक जनरल स्टोर था और उसके साथ एक होटल था। होटल के बाहर ये रिक्शा खड़ा था जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के बाद पूरी तौर पर यहाँ पे, क्योंकि पुलिस बिल्कुल सामने थी, जैसे ही आवाज आई तो पुलिस की नफरी अपने थाने से उठ के बाहर आई, देखा कि मामला या ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरी तौर पर रेस्क्यू को तलब किया गया। रेस्क्यू को तलब करने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस टाइम भी जो है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जो हैं वो भी यहाँ पे उनका भी दौरा हुआ है, उन्होंने भी शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए। लेकिन हतमी तौर पर जो हमारे जराए वो इस बात पे कंफर्म कर रहे हैं कि ये डिवाइस धमाका था। ताहम जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस हवाले से भी तहकीकात या ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट नहीं दी कि ये जो धमाका किस नौयत का था। लेकिन हमारे जो जराए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये डिवाइस धमाका था, जिसके नतीजे में एक अफराद जान बाग जबकि 7 जख्मी हुए हैं। ये